एक बार की बात है, एक शहर में एक लड़का रहता था। स्कूल से आने के बाद अक्सर वह अपने पिता के साथ काम पर जाया करता था। उसके पिता एक घोड़े के अस्तबल में काम करते थे। वह लड़का हमेशा देखता और सोचता था कि किस तरह उसके पिता बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो मान सम्मान नहीं मिलता था जो उस अस्तबल के मालिक को मिलता था। एक दिन उस बच्चे के स्कूल में शिक्षक ने सभी बच्चों को एक लेख लिख कर लाने के लिए कहा। उस लेख में सभी बच्चों को यह लिख कर लाना था कि वे बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं और उनका क्या सपना है। अब उस बच्चे ने रात भर जागकर एक बहुत ही अच्छा लेख लिखा, जिसमें उसने लिखा कि वह बड़ा होकर एक अस्तबल का मालिक बनेगा, जहां बहुत सारे घोड़े प्रशिक्षण लेंगे। और इतना ही नहीं, उसने अपने सपने को एक फोटो में भी उतार दिया। अगले दिन उसने बहुत ही खुशी के साथ अपना लेख शिक्षक को दे दिया। शिक्षक ने सभी बच्चों के लेख को जांचा और परिणाम सुनाया। परिणाम सुनकर वह बच्चा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसे फेल कर दिया गया था। बच्चे ने शिक्षक से जाकर पूछा कि आपने मुझे फेल क्यों कर दिया। शिक्षक ने कहा, अगर तुम भी बाकी बच्चों की तरह वास्तविकता से जुड़ा हुआ लेख लिख कर लाते तो मैं तुम्हें पास कर देता। तुमने जो लिखा है वो पूरी तरह से असंभव है। तुम लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे तुम अपने लेख में लिखे सपने को पूरा कर पाओ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। तुम कल दूसरा लेख लिख कर लाना, जिसमें कोई वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। घर जाकर लड़के ने बहुत सोचा, लेकिन उसे कुछ और बनने का विचार आया ही नहीं। अगले दिन उसने शिक्षक के पास जाकर कहा, आपको जो भी मार्क्स देने हो आप दे दीजिए, लेकिन मेरा तो यही सपना है, मुझे कुछ और नहीं बनना है। मैं अपना सपना कभी नहीं बदल सकता। और उसने अपने मन में ठान लिया कि मैं अपना सपना पूरा करके ही दिखाऊंगा। और अपने दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ वह 20 साल बाद एक अस्तबल का मालिक बन ही गया। ठीक इसी तरह यदि हम पूरे विश्वास के साथ यदि कुछ करने की ठान लें, तो हमें अपने सपने तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ हमारे मन में खुद के सपने के लिए कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।